सारे टारगेट कंप्लीट किए हैं। 2 साल मुझे हो चुके हैं, स्टार सफायर का रैंक निकला है तो ये टारगेट कंप्लीट करके ही निकला है। इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए हमने अपना लास्ट जो कॉर्डेलिया क्रूज का ट्रिप था दोस्तों उसको क्वालिफाई किया। साथ ही हमारे बहुत सारे साथियों ने भी क्वालिफाई किया। साथियों नमस्कार, मैं संजय परमार, स्टार सफायर AWPL। आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को अगर आपको करना है तो वो टारगेट लेकर के ही आप पूरा कर सकते हैं। तो जीवन में अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है दोस्तों तो उस काम को टारगेट बना करके आप पूरा करें। तो टारगेट जब आप पूरा होगा तो आपकी सफलता भी आपको उतनी ही जल्दी मिलेगी। इसी बात को लेकर के हमारी संस्था ने एक नया टारगेट लॉन्च किया है ताकि आपका बिजनेस भी बड़ा हो सके और उस टारगेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक नई ट्रिप मिल सकती है विदेश यात्रा की। वो है काठमांडू ट्रिप, यानी कि काठमांडू ट्रिप आपको मिल सकती है 3 नाइट 4 डेज का, जो कि एब्सोल्युटली फ्री रहेगा आपके लिए। तो साथियों इसको कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे आप इसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए हमने अपना लास्ट जो कॉर्डेलिया क्रूज का ट्रिप था दोस्तों उसको क्वालिफाई किया। साथ ही हमारे बहुत सारे साथियों ने भी क्वालिफाई किया। आप जानते हैं कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है? लगभग 3000 लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो साथियों आप भी इस ट्रिप का हिस्सा बन सकते हैं जो अभी आपके पास आ चुका है, यानी कि काठमांडू ट्रिप। ऑल रैंक टारगेट समर बोनंजा काठमांडू ट्रिप। आपने इसका पोस्टर तो देख लिया होगा, जहां पर सबसे पहला जो टारगेट आता है वो हमारे फ्रेशर या फिर ब्रॉन्ज लेवल के लिए होता है, जहां पर 1700 SP इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे क्या सिर्फ एक ही ग्रुप में करना है, यानी कि SDO में करना है? नहीं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जब आपका SAO में 1700 हो जाए और आपके SDO में 1700 हो जाए तो आप इस ट्रिप में क्वालिफाई माने जाएंगे। सेम एज इट ये सभी रैंक के लिए दे रखा है, जैसे सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, जितने भी हमारे जो आगे के लेवल हैं उनका क्राइटेरिया सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो आप जिस भी लेवल पर फिलहाल हैं वही आपका बेस मंथ में माना जाएगा, यानी कि अगर आज आप टोपाज लेवल पे हैं तो आपका जो बेस लेवल माना जाएगा वो टोपाज माना जाएगा। भले ही आप रूबी स्टार बन जाए लेकिन टोपाज का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा और आप इस ट्रिप को जीत जाएंगे और आप घूमने चले जाएंगे। तो साथियों ये आपकी बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नई स्लाइड पर, जहां पर लिखा हुआ है हाउ टू कंप्लीट एंड अचीव योर टारगेट, यानी कि इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। वही तो स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं दोस्तों। समर बोनंजा अप्रैल टू जून 2026, आपके पास 3 महीने का समय है। गोल, हर महीने सही प्लानिंग प्लस डेली एक्शन इक्वल टू टारगेट अचीव इक्वल टू काठमांडू ट्रिप। बात समझ में आई? छोटे से शब्दों में लिखा हुआ है लेकिन अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, गोल, किसी भी काम को करने के लिए गोल सेट करने होते हैं, ये हम हर ट्रेनिंग में सिखाते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है? हर महीने सही प्लानिंग प्लस डेली एक्शन इक्वल टू टारगेट अचीव, यानी कि सही प्लानिंग और अगर आप डेली एक्शन करते हैं तो आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे अगली स्लाइड पर आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है टारगेट क्लियर होना जरूरी है। टारगेट क्लियर होना जरूरी है। रूल नंबर 1, क्लियर टारगेट इक्वल टू क्लियर रिजल्ट। अगर आपका टारगेट क्लियर है कि मुझे ये 2 महीने में करना है या 1 महीने में करना है तो आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। पहला पॉइंट है टारगेट लिखो, राइट इट क्लियरली। आपको टारगेट अपने किसी बोर्ड पर या फिर अपनी डायरी में लिखना चाहिए कि क्या है मेरा टारगेट, कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। मंथली टारगेट को डेली टारगेट में डिवाइड करो। देखो जो आपने 3 महीने में बांटा है इसको, तो दोस्तों किसको क्या करना है? मंथली टारगेट को या तो वीकली या फिर आप डे के हिसाब से, यानी कि पर डे के हिसाब से इसको डिवाइड कर लो। हर दिन एक्शन लो। टारगेट तो बना लिया, अब प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है काम करने का। ट्रैक योर प्रोग्रेस डेली। आपको अपने काम को डेली चेक करना होगा कि आज हमने जो टारगेट लिया था उसका कितना परसेंटेज हम कर पाए हैं। या फिर आप अपनी टीम के कुछ साथियों को भी चुन सकते हैं जिनका आप टारगेट ले सकते हैं और उनको आप एनालाइज कर सकते हैं शाम के समय, ताकि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ सकें। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, सिल्वर टारगेट। आपको पता है कि सिल्वर रैंक पर हमारा 2000 SP हमको करना है इस 3 महीने के ड्यूरेशन में। इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप? जो मेरा फॉर्मूला है मैं उसको यूज करता हूं 25%, 35% एंड 40% इक्वल टू 100%। आप अप्रैल के महीने में 500 SP का टारगेट लीजिए, मई के महीने में 700 का और जून के महीने में 800 का लीजिए। क्योंकि आप जब अपने टारगेट ले रहे होते हैं और आपके 500 SP कंप्लीट हो रहे होते हैं अप्रैल में, तो दोस्तों आपकी टीम भी तो बढ़ रही है ना, तो उसी हिसाब से आपका टारगेट भी नेक्स्ट मंथ के लिए बढ़ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 100% अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये है छोटी सी एक स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आपको जानकारी दे देता हूं कि इसके लिए आपको काम कैसे करना होगा। डेली काम, यानी कि रोजाना आपको काम करना होगा टारगेट को अचीव करने के लिए, तभी टारगेट अचीव होते हैं। डेली मिनिमम एक्टिविटीज। देखिए छोटी छोटी एक्टिविटीज से काम बड़ा होता है। क्या एक्टिविटीज करनी है?
हर जगह समझाया जाता है। हमारे 7 स्टेप की ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है, 8 स्टेप की ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि दोस्तों 5 से 10 लोगों के साथ आपको बात करनी है जो नए प्रोस्पेक्ट हैं, यानी कि ये नए रिक्रूटमेंट का बिजनेस है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ज़्यादातर तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बताना चाहिए, क्योंकि हम स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। तो वहाँ पर आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटी भी बता सकते हैं। 2 से 3 प्रोडक्ट के डेमो दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपने प्रोडक्ट का भरोसा लोगों को दिलवाना है तो आपको डेमो देने आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं हमारी तुलसी का बहुत अच्छा डेमो है, हमारे डेंटोडोक जो टूथपेस्ट है उसका बहुत अच्छा डेमो है, या फिर अदर्स प्रोडक्ट का भी आप डेमो दे सकते हैं। यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। 1 से 2 फॉलोअप करें डेली। मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा भी करो, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से हमने बात कर लिया दोबारा बात नहीं करना है, दोबारा बात जरूर करें ताकि क्लियरिटी उसको मिल जाए। 1 ज्वाइनिंग का लक्ष्य जरूर रखें पर डे, कर सकते हो 1 ज्वाइनिंग 1 दिन। आपका अगर ये लक्ष्य बन गया तो समझो कि काम होना तय है फिर आपका, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर भाषा में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। अगर आपने इस चीज को करना शुरू कर दिया तो आपका जो टारगेट है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला, डेली एक्टिविटी मल्टीपल बाय 90 डेज इक्वल टू टारगेट अचीव। ये फॉर्मूला है दोस्तों। जीवन में जितने भी समस्याएं सॉल्व हुई है ना, या फिर जितने भी टारगेट सॉल्व हुए हैं वो फॉर्मूले से ही हुए हैं। तो ये फॉर्मूला है, पकड़ लीजिए इसको, और इससे आप बड़ा काम कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। अगली स्लाइड में क्या बताया दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग ही ग्रोथ की है, यानी कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग, नए लोगों से बातचीत करना ही आपके ग्रोथ की चाबी माना गया है। रूल, जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट उतनी ज्यादा ग्रोथ। होगा कि नहीं होगा ये चीज आप भी जानते हैं कि मैं जितने ज्यादा लोगों से बातचीत करूंगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। सोर्सेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मैं किससे बात करूं। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए आपके फ्रेंड्स कितने हैं, रिलेटिव कितने हैं। उनको प्रोडक्ट तो दे ही सकते हैं ना, चलो ठीक है वो बिजनेस नहीं करना चाहते आपके साथ, लेकिन प्रोडक्ट तो दे सकते हैं। अब प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। कैसे, सोशल मीडिया पर जाइए, सोशल मीडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, और वहां पर सोशल मीडिया से आप लोगों को टच भी कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं। आजकल तो सब लोग यूज कर रहे हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, क्या यूज नहीं करते आप यूट्यूब भी देखते हैं, तो वहां से आप बहुत सारे लोगों को टच कर सकते हैं। मार्केट में जाइए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आप ऑफिस में जाइए वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ ओल्ड कॉन्टैक्ट, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जिनको कभी आप कॉल करते ही नहीं है, तो एक बार खंगालिए अपने मोबाइल को जिसमें 1500 नंबर ऑलरेडी है, किसी के 2500 नंबर है, 3000 नंबर है, तो ये क्या है, ये आपके प्रोस्पेक्ट ही तो है, ये आपको बस बोलना है। हर दिन नए लोगों से मिलना जरूरी है, ये गोल्डन रूल है इस बिजनेस का, हर दिन नए लोगों से मिलना जरूरी है, तो इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, जहां पर स्ट्रेटेजी लिखी हुई है। देखो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टारगेट को कंप्लीट ही करना चाहते हैं तो दोस्तों इस स्लाइड पर आपको फोकस करना होगा। मंथली प्लानिंग स्ट्रेटेजी, 3 मंथ सक्सेस फॉर्मूला। इस सक्सेस फॉर्मूले पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद काम कर रहा हूं। अप्रैल महीना जो आपका अभी चल रहा है, फाउंडेशन मंथ है ये आपके टारगेट को अचीव करने का। कितना करना है, 25%। क्या करना है, नेटवर्क बढ़ाना है, प्रोडक्ट की नॉलेज सीखनी है, और अपनी हैबिट को डेली इंप्रूव करना है। तो आपका ये फाउंडेशन मंथ रहेगा। मई मंथ, ग्रोथ मंथ, 35%। आप अपने टारगेट के और नजदीक आएंगे। टीम बिल्ड करनी है, अपनी टीम को सिखाना है, ट्रेनिंग देना है, इंप्रूव करना है, मोटिवेट करना है। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करो यहाँ पर, यानी कि आपका काम अब बढ़ रहा है क्योंकि आपको 35% काम करना है। फॉलोअप इंक्रीज करो अपना, जो भी आपका फॉलोअप चल रहा है उसको इंक्रीज करो। एंड जून में क्या है, रिजल्ट मंथ है दोस्तों। जून आपका रिजल्ट मंथ है जहां पर आपको 40% काम करना होता है। फोकस ऑन क्लोजिंग, यहां पर आपकी स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। क्या करना है, आपको क्लोजिंग पर फोकस करना है, एंड ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग और सेल्स पर ध्यान देना है, और जो मैक्सिमम एक्शन है जितना भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करना है, पीछे नहीं हटना है। तो ये चीजें आपको आपका टारगेट जिता सकती हैं, कर सकते हैं। इसके बारे में विचार कीजिएगा, दोबारा जरूर देखिएगा इस स्लाइड को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, और अपनी टीम में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करें। देखिए चलो ठीक है, मैंने क्या क्या काम करना है वो तो आपको बता दिया, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमको अपनी गलती ही पता नहीं चलती कि मैं कर क्या रहा हूं। दोस्तों ये गलतियां टारगेट रोकती हैं। क्या, डेली काम नहीं करना। अगर आप डेली काम नहीं कर रहे हैं तो भी आप टारगेट से दूर जा रहे हैं। रिजेक्शन से डर रहे हैं, यानी कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आया, आप घबरा गए, तो इसका मतलब है कि आप अपने टारगेट से दूर जा रहे हैं। फॉलोअप नहीं करना, अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस बड़ा होना तय नहीं है। जल्दी हार मान लेना, ये बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, यार मैं अब नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आखिरी समय तक आपको अपना ताकत लगा देना है और आप इस टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी,
ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सभी साथियों के अंदर कि हम पैसा तो कमाना चाहते हैं, हम बड़ा आदमी तो बनना चाहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं करना चाहते। यार हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है हमारा प्रोडक्ट है। आपको आपके प्रोडक्ट की ही नॉलेज नहीं है तो आप किस प्रकार से लोगों के सामने उसकी क्वालिटी बता पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है भले ही आप 5 प्रोडक्ट की नॉलेज रखें लेकिन बेस्ट क्वालिटी की नॉलेज रखें। तो उससे क्या होगा कि कम से कम आप 5 प्रोडक्ट की नॉलेज तो लोगों को दे सकते हैं और अपने 5 प्रोडक्ट पर आप कमांड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस बड़ा होता है। सोल्यूशन कंसिस्टेंसी प्लस लर्निंग प्लस एक्शन, ये एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों सक्सेस का। तो यहाँ पर आप अगर उससे लगातार करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में और उस पर एक्शन लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए अगली स्लाइड पर आपको कुछ बताना चाहूँगा। हर संडे अपना प्रोग्रेस चेक करें। हर संडे सिर्फ अपना प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आपकी जो टीम है, आपके जो साथी हैं, उनका भी प्रोग्रेस चेक करें आप। और कैसे कर सकते हैं? या तो फिजिकल मीटिंग करके करें। हाँ भाई रहमान जी बताइए आपने कितना काम किया है। हाँ भाई सूरज जी आप बताइए आपने कितना काम किया है। तो इस प्रकार से आप उनका टारगेट लिख सकते हैं कि वो अपने टारगेट के कितने नजदीक आए हैं। कैसे क्या चेक करना है आपको? इस वीक कितने प्रोस्पेक्ट मिले, आप पूछिए उसको। हाँ भाई सूरज जी आपको इस वीक कितने नए प्रोस्पेक्ट मिले जिनके साथ आपकी बात हुई। इससे क्या होगा कि एनालाइज हो जाएगा कि उसका काम करने का तरीका क्या है। कितने डेमोज आपने दिए टोटल, यानी कि आपने अगर मीटिंग करी होंगी तो डेमो दिए होंगे, आपने डेमो ही नहीं दिए तो इसका मतलब मीटिंग नहीं करी होगी। तो एनालाइज हो जाएगा काम का। कितनी ज्वाइनिंग हुई, यानी कि आपकी इस हफ्ते कितनी ज्वाइनिंग हुई है, यहां से उसका परसेंटेज निकल जाएगा कि ये बंदा कितना काम करता है। और या फिर अपना खुद का भी कर सकते हैं चेक आप, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कितना एसपी कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेन मुद्दा है दोस्त सेल्स कितनी हुई। सेल्स के आधार पर ही कंपनी हमें इंसेंटिव देती है, विदाउट सेल्स हमें कंपनी कोई इंसेंटिव नहीं देती है। तो यहां पर जाकर के आपको ये चेक करना है कि कितनी सेल हुई है या नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। रूल, जो मेजर करता है वही इंप्रूव करता है, बात समझ रहे हैं? यानी कि जो अपने काम को नापतोल करता है वही अपने काम के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर के आ सकता है। तो ये एक रूल है। अगर आप इसे मेजरमेंट करना सीख गए तो समझो कि आप यहां पर टारगेट भी क्वालिफाई करेंगे और बड़ी सफलता भी हासिल करेंगे ही करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फाइनल सक्सेस फॉर्मूला। लास्ट में बता रहा हूं बिल्कुल, फाइनल सक्सेस फॉर्मूला। सक्सेस फॉर्मूला क्या है? क्लियर टारगेट प्लस डेली एक्शन प्लस टीम वर्क प्लस फॉलोअप, टारगेट अचीव एंड ट्रिप कंफर्म। अगर ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया, देखो क्लियर टारगेट का मतलब है अपना क्लियर टारगेट लिखो सर, 2 महीने में, 2.5 महीने में, 1.5 महीने में मुझे कंप्लीट करना है। और ये भी आपको याद रहे कि मुझे डेली एक्शन लेना है इसको कंप्लीट करने के लिए, और डेली एक्शन लेंगे तो काम होगा। प्लस टीम वर्क, टीम को साथ लेकर के चलना है। तो टीम को एनालाइज कीजिए, गाइड कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ये आपका एज ए लीडर काम है। एंड फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। अपनी टीम का भी फॉलोअप लिया जाता है, नए लोगों का भी फॉलोअप लिया जाता है, अपने साथियों की मदद भी की जाती है। और इससे क्या होगा कि आपका जो टारगेट है, आपकी जो ट्रिप है दोस्तों, वो कन्फर्म मानी जाएगी। नीचे क्या लिखा हुआ है? रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कोई भी काम अगर आप लगातार करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। लास्ट में एक स्लाइड मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, यानी कि अगर आप ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं या फिर आप टोपाज तक का जो रैंक है मैंने उसको शो किया है कि किस प्रकार से आप अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं 3 महीनों में, अप्रैल मई जून में। मैंने 25%, 35% और 40% का आपको दिया है। यानी कि ब्रॉन्ज में देख सकते हैं 1700 एसपी है, 425 एसपी का आप इस महीने टारगेट लीजिए, अगले महीने 595 या 600 एसपी लीजिए और अगले महीने 680 एसपी का अपना टारगेट लीजिए। इस प्रकार से आपका जो भी रैंक है उसके हिसाब से आप अपना 25, 35 और 40% को डिवाइड करके आप अपना टारगेट लिख सकते हैं अपने सामने। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको इस बात को बताने के लिए, और पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आज तक कोई भी टारगेट नहीं छोड़ा है, सारे टारगेट कंप्लीट किए हैं। 2 साल मुझे हो चुके हैं, स्टार सफायर का रैंक निकला है तो ये टारगेट कंप्लीट करके ही निकला है। और ये टारगेट भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 महीने के अंदर कंप्लीट करूँगा और साथ ही अपने साथियों को भी कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों नई ट्रिप के लिए और काठमांडू में मिलने के लिए मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।